बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। पेपर्स के लिहाज से जो आपका एनुअल है उनमें इन 6 थ्योरम्स में से एक थ्योरम आपका एनुअल में ज़रूर आता है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। बेटा सबसे पहला जो थ्योरम है उसकी हम डेफिनेशन जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। वो कहता है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। अब यहाँ पर बेटा स्टेटमेंट पे अगर हम गौर करें ना, एनी पॉइंट कोई नुक्ता ऑन दी राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर कहते हैं अमूदी नासिफ को, ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को उर्दू में कहते हैं बेटा कित्ता खत, यानी कि ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स हों वो क्या कहलाती है, लाइन सेगमेंट। इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट से मुराद वो बराबर फासले पर हो, फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, अपने दोनों सिरों से। एंड पॉइंट कहते हैं बेटा सिरों को, यानी कि ऐसा नुक्ता जो राइट बाइसेक्टर पर अमूदी नासिब के ऊपर वाक़ हो, किसके बेटा, लाइन सेगमेंट के, वो क्या होता है कि दोनों सिरों से बराबर फासले पर मौजूद होगा। तो इसमें जो है बेटा सबसे पहले इसमें गिवन है, गिवन में देखिए स्टेटमेंट होती है ना बेटा, उसके हमेशा दो हिस्से होते हैं, एक उसका गिवन होता है बेटा, दूसरा जो हमने प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी गई है वो कहता है कि एनी पॉइंट ऑन दी राइट बाइसेक्टर। तो हम यहाँ से ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी कि देखिए एक लाइन है, ये बेटा एक लाइन सेगमेंट हम ले लेते हैं, किसको नाम दे देते हैं ए बी का, ये लाइन सेगमेंट ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया। इसके ऊपर जो ये लाइन है इसको हम नाम दे देते हैं एल एम, यानी कि एक लाइन एल एम है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर बेटा, लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर, और ये जो है लाइन एल एम ए बी के मिड पॉइंट से गुजरती है, और मिड पॉइंट को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर सी का, यानी कि ये जो लाइन एल एम है ये ए बी को नुक्ता सी पर जो है कता करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो हम यहाँ पे बेटा इसी चीज को गिवन में लिख लेते हैं, एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी, यानी कि ये जो लाइन एल एम है लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट सी के ऊपर कट करती है, सच दैट एल एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर एंड ए सी कंकरेंट है बी सी के, एंड पी इज द पॉइंट ऑन एल एम, और एल एम के ऊपर जो है एक पॉइंट मौजूद है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, हम पी कहते हैं। यानी कि इस पॉइंट पी का जो फासला है हमने प्रूफ में ये बताना है कि वो इक्विडिस्टेंट हो ए से और बी से, यानी कि इसमें पॉइंट पी का फासला ए और बी से बराबर हो। तो यहां से देखें तो हम क्या लिखेंगे प्रूफ में, पी ए कंकरेंट है जिसके पी बी के। उसके बाद बेटा यहाँ से कंस्ट्रक्शन आ गए, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि देखिए जो भी हम डॉटेड से प्रोसेस करेंगे वो कंस्ट्रक्शन का हिस्सा होगा, यानी कि जैसा कि अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस पॉइंट पी से हमने क्या कहा है कि ये जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं बराबर फासले पर हैं, तो इससे मुराद क्या है कि ये जो पॉइंट पी है कहाँ पर वाक़ है, राइट बाइसेक्टर पे वाक़ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी से जो लाइन ज्वाइन कराएंगे विद ए एंड बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन पॉइंट पी विद ए एंड बी। ए और बी क्या थे बेटा, दोनों इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स थे। उसके बाद बेटा ये जो है ना प्रूफ आ जाता है, प्रूफ के दो हिस्से होते हैं, स्टेटमेंट और रीजन। अब यानी कि हमने देखे डायग्राम में अगर आप गौर करें तो दो ट्राइंगल्स आपको बने हुए नजर आ रहे होंगे, एक ट्राइंगल एसीपी है और दूसरे ट्राइंगल बीसीपी। इन दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे लिखें, हम कहेंगे इन ट्राइंगल एसीपी कोरेस्पोंडेंस है ट्राइंगल बीसीपी के, यानी कि ये वाली जो ट्राइंगल है
ACP कॉन्ग्रुएंट कोरेस्पोंडेंस है किससे, BC पे। कोरेस्पोंडेंस को उर्दू में कहते हैं मुताबिकत, यानी कि अब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स के दरमियान जो है वो ताल्लुक देखना है कि इनमें कौन कौन सी चीजें एक जैसी हैं। तो बेटा सबसे पहले हम आ जाते हैं कि यहाँ से इसकी बेस देखें। यहाँ पे इसकी बेस बेटा इस ट्रायंगल की AC है और इस ट्रायंगल की बेस क्या है, BC। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले कि AC कॉन्ग्रुएंट है किसके, BC के। AC कॉन्ग्रुएंट है BC के। कॉन्ग्रुएंट को बेटा उर्दू में मुतमासिल कहते हैं। इससे मुराद होता है कि तकरीबन बराबर, कोई वैल्यू एग्जैक्ट बराबर नहीं है लेकिन तकरीबन बराबर है। AC कॉन्ग्रुएंट है BC के। ये कहाँ पे चीज हम लेकर आए थे, गिवन से। गिवन में बेटा ये कैसे आ गई, क्योंकि हमने गिवन में ही बात की थी कि LM जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। जब बेटा LM AB के ऊपर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर स्टेटमेंट में हमने एक और बात की थी कि राइट बाइसेक्टर पर है। राइट बाइसेक्टर से मुराद कि कोई भी चीज, राइट बाइसेक्टर को अगर हम लास्ट को डिफाइन करें ना बेटा, राइट यानी कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री बनाए, और बाइसेक्टर से मुराद दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना यानी कि बाइसेक्ट कर देना। तो यानी कि ये जो लाइन LM है इस AB को 90 डिग्री पे कट भी कर रही है, यानी कि यहाँ पर दो एंगल्स बना रही है 90 डिग्री के दोनों तरफ। और दूसरा क्या काम कर रही है कि बाइसेक्ट कर रही है, दो बराबर हिस्सों में भी तकसीम कर रही है। एक हिस्सा बन गया AC, दूसरा हिस्सा बन गया BC। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा AC कॉन्ग्रुएंट है BC के। ये आपको आगे गिवन। अच्छा यहाँ पे बेटा हमने पहले इस साइड को डिस्कस किया दोनों ट्रायंगल्स में। अब हम इस एंगल को डिस्कस करेंगे। ये जो एंगल आपके पास है बेटा C, ये दोनों ट्रायंगल्स में ACP और BCP दोनों ट्रायंगल्स में जो C एंगल है वो कितने डिग्री का नजर आ रहा है बेटा, 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है बेटा मेजरमेंट एंगल BCP। यानी कि ये जो सेंटर में बेटा मैंने C लिखा है, हम बेसिकली उसी एंगल को मेजर करते हैं। तो ACP एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है बेटा, BCP के। यानी कि यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये एंगल की जो वैल्यू है, इस ट्रायंगल में भी इसी एंगल की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट सेम होगी। तो हम कहेंगे मेजरमेंट एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट एंगल BCP। यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा कि PC जो है वो परपेंडिकुलर था किसके ऊपर बेटा, AB के ऊपर। PC क्या था, परपेंडिकुलर, क्योंकि देखिए यहाँ से पॉइंट था ना ट्रायंगल में, ओवरऑल तो थी बेटा लाइन, ये लाइन LM परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। लेकिन जब हम ट्रायंगल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो ट्रायंगल का जो तीसरा पॉइंट है इस ओवरऑल ट्रायंगल का वो P है। तो बेटा यहाँ से इस P से लेकर हमने इस मिड पॉइंट तक का फासला देखना है। ये क्या है, PC परपेंडिकुलर था AB के ऊपर, तब जाकर यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बना और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा मेजरमेंट एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट एंगल BCP। क्या आ गया बेटा, PC कॉन्ग्रुएंट परपेंडिकुलर टू AB। PC जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। तो ईच एंगल जो है बेटा यहाँ पर ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि हर एंगल बेटा दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री के बनेंगे। उसके बाद देखिए बेटा हमने पहले साइड को डिस्कस किया, फिर उसके बाद एंगल को डिस्कस किया। अब दोबारा से हम इसकी साइड को डिस्कस करेंगे। बेटा ये जो है ना, जो आपको परपेंडिकुलर नजर आ रहा है दोनों ट्रायंगल्स में, इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है और इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, दोनों ट्रायंगल्स में मौजूद है। ये वाली लाइन क्या है बेटा, PC कॉन्ग्रुएंट है PC के। ये दोनों में क्या चीज है बेटा, कॉमन है। ये ट्रायंगल ACP का भी हिस्सा है और ट्रायंगल BCP का, दोनों ट्रायंगल्स का हिस्सा है। तो बेटा ये हम इसको क्या लिख देंगे, कॉमन। अब देखें बेटा हम स्टार्ट से देखते हैं इस चीज को। हमने पहले कहा कि दो ट्रायंगल्स जो थी वो कोरेस्पोंडेंस है। फिर हमने बेटा स्टेप वाइज किया, पहले हमने बेस देखी, फिर एंगल देखा, फिर बेटा दोबारा से एक साइड देखी। यानी कि ये जो बेस थी वो भी एक साइड है, ये भी साइड, फिर एंगल देखा, फिर देखा बेटा साइड। तो यहाँ पर हम पोस्टुलेट लगाएंगे कौन सा बेटा, साइड एंगल साइड। पहले साइड की बात की तो साइड S एंगल A, फिर बेटा साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, इस नतीजे के तहत
कि भाई जब दो देखें कोई भी ट्रायंगल होती है ना बेटा, तो हम उसको कहते हैं कि ये कन्ग्रुएंट होगी जब उसकी दो या दो से ज्यादा साइड्स या एंगल्स जो है वो एक जैसे हों। अब इसमें बेटा दो साइड और एक एंगल सेम आ गया, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ACP कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BCP के। तो यहां पर हम क्या पोस्टुलेट लगाएंगे बेटा, SAS पोस्टुलेट, यानी कि SAS पोस्टुलेट से मुराद बेटा पहले हमने साइड को डिस्कस किया, फिर एंगल को, फिर साइड को। इस नतीजे में हमें क्या निकला बेटा कि दोनों ट्रायंगल्स, हमने कहा कि दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट होगी, तो यहां से पोस्टुलेट आ गया SAS पोस्टुलेट। अब देखिए बेटा अगर दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट आ गए हैं, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट आने से मुराद कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो इक्वल हो गए हैं, जब उसकी दोनों साइडें और एंगल्स उसके बराबर हैं, तो जो रिमेनिंग साइड्स हैं ये वाली बेटा PA और PB तो बराबर होंगी ना। इसको देखें गौर से, देखें पहले ये जो चीज है बेटा, जब हम दो ट्रायंगल्स के दरमियान कन्ग्रुएंट लगा देते हैं, इससे मुराद ये होता है कि इनकी तमाम साइडें और तमाम एंगल्स एक जैसे हैं। तो बेटा इसकी हमने बाकी तमाम साइड और एंगल तो डिस्कस कर लिया, अब ये जो रिमेनिंग साइड्स हैं ये PA और PB ये भी तो बराबर होंगे ना, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे बेटा, PA कन्ग्रुएंट है किसके बेटा, PB के। फिर यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, रीजन क्या देंगे, कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि ये जो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है बेटा, ये दोनों कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसकी ये क्या है, कोरेस्पोंडिंग साइड। कोरेस्पोंडिंग से मुराद बेटा एक जैसे पोजीशन वाली है, यानी कि इस डायग्राम में अगर ये हाइपोटेन्यूस है तो इस डायग्राम में भी ये हाइपोटेन्यूस ही होगा। ये बेटा हमारा थ्योरम नंबर 1 था, इंशाल्लाह जो है ना फिर नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.